हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा घाट। दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं बहुत दिनों से चल रही खबर एक बीईटी के बारे में, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि मुख्यतः असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए होता है। जब से ये खबर निकल के आई थी कि हर एक प्रखंड में डिग्री कॉलेज खुलेंगे, तो शिक्षकों के लिए भी एक राहत भरी खबर थी कि आने वाले समय में जो पीजी हैं, जो नेट हैं, जो पीएचडी होल्डर हैं, बहुत सारे शिक्षक साथी बीपीएससी टीचर के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए एक खबर थी कि बीईटी का एग्ज़ाम होगा और असिस्टेंट प्रोफेसर वो बन जाएंगे। लेकिन इस पे अखबारों की हेडलाइंस में, इसको अखबारों की हेडलाइंस में भी जगह मिली, अखबारों के हेडलाइंस में भी जगह मिली। फिर उसके अलावा बहुत सारे मीडिया चैनलों ने भी इसको प्रसारित किया। फिर मंत्री, नेता वगैरह ने भी इसको खूब प्रचारित किया कि हाँ, हम ले आ रहे हैं ये बहाली, और ये आज नहीं तो कल होने वाली है। जैसे आज नोटिफिकेशन निकलेगा, कल एग्जाम होगा, परसों रिजल्ट, उसके बाद ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। कुछ इस तरह इसका प्रचार किया गया था। बहुत सारे शिक्षक साथियों ने कमेंट भी किया था कि इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो अभी तक मैं 2-3 न्यूज़पेपर के माध्यम से न्यूज एकत्रित किया, कुछ लोगों से बात की जो वर्किंग है, और फिर उसके बाद जो 1-2 नेता हैं, उनके कांटेक्ट में जो लोग रहते हैं, उनसे कुछ जानकारियाँ इकट्ठा की इसके बारे में, जो पटना अक्सर जाते रहते हैं उनसे। तो रियलिटी क्या निकल के आई है, उसी आधार पर हम इसमें बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ इसमें लास्ट में हम 8th पे के बारे में, जो पहले हमने कहा था शिक्षकों को क्या मिलने वाला है, तो उसी के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। अगर हमारे आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर आप देखें, ताकि ये क्लियरली पता चले कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना बिहार में कितना मुश्किल है, क्या इसका क्राइटेरिया है, क्या विवाद है। ये सारा चीज़ हम इस वीडियो में बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझाने वाले हैं। वीडियो ज़रूर आप ध्यान से देखें। जैसे पहला, इसमें मैंने पहले ही बता दिया कि 2 खबर के बारे में बात करेंगे। नई भर्ती का सुनहरा मौका, ऐसा ये सुनने को कई दिनों से मिल रहा है, कई महीनों से मिल रहा है, यहाँ तक कि नियमावली भी बन चुकी है। और लास्ट में हम थोड़े से में देखेंगे 8वें वेतन आयोग पर क्या अपडेट है। अपडेट जो भी है वो अच्छी नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 9000 भर्ती के लिए गुड न्यूज़ है। सबसे पहले बात करते हैं इसी बड़ी भर्ती के बारे में। आप लोग जानते हैं कि पहले भी न्यूज़ में ये आ चुका है कि 209 नए डिग्री कॉलेज खुलने जा रहे हैं हर एक प्रखंड में, जिसमें कुल 9000 प्लस पदों की भर्ती होगी। जिसमें अब 209 कॉलेज है तो वहाँ 209 प्राचार्य होंगे। उसके बाद शिक्षक और नॉन टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स की भर्ती यहाँ होगी, और टोटल 2-2 शिक्षक अलग अलग विषय के यहाँ होंगे, और मुख्यतः अभी 12 विषय के शिक्षक भर्ती किए जाएंगे। उसके बाद सरकार का लक्ष्य क्या है, हर कॉलेज में लगभग 12 शिक्षक, मैंने पहले ही बता दिया था, स्टाफ होंगे, और कला, विज्ञान और वाणिज्य 15 विषय पढ़ाए जाएंगे। और सरकार का टारगेट भी है कि 2026 से 30 सत्र से पढ़ाई शुरू होगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस सत्र से पढ़ाई के लिए, जैसा कि बिहार गवर्नमेंट में हमेशा ये हम कहते आए हैं कि जो भी बहालियाँ या वैकेंसीज फील्ड होती हैं, उसको पहले फाइनेंस कमीशन, वित्त विभाग जो है अप्रूव करता है, ताकि पेमेंट भी तो देना है, और उसकी मंजूरी होने के बाद भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है। बहुत दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि वित्त विभाग ने हरी झंडी दे दी है, बीईटी ऑर्गेनाइज होगा, लेकिन वो अब जैसे ही ये न्यूज़ आई कि अब सीएम चेंज होने वाले हैं, उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, और ना तो वित्त विभाग ने अभी प्रोसेस किया और ना ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकी। यानी जो शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे थे, शिक्षक नहीं, यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये गोल्डन मौका था। लेकिन अब ये कब शुरू होगी, तो देखिए, वित्त विभाग वाला जो न्यूज़ था वो फेक था, उसमें अभी क्लियर नहीं हुआ है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद, जब वित्त विभाग इसको परमिट कर देगा, तब कैबिनेट से मंजूरी के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। कैबिनेट नहीं, यहाँ पे यूजीसी के नियमों के अनुकूल वाला जो विवाद है वो मैं अभी बताऊंगा, तब पता चलेगा। तो बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, बिल्कुल सही बात है। और यदि नेट पीएचडी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है। लेकिन सबसे लास्ट में जो सवाल है कि आखिर ये बहाली कब शुरू होने वाली है, तो इसका जो टाइमलाइन है, पहले दिया गया था मार्च में, फिर दिया गया अप्रैल में, और अब इसकी कोई टाइमलाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि सीएम हो रहे हैं चेंज, हमारे जो आदरणीय चीफ मिनिस्टर हैं वो हो रहे हैं चेंज, और एक लंबा समय लगेगा बीईटी को लेकर। क्योंकि मैं पहले बता रहा था
कि इससे पहले जो पीएचडी हैं, गेस्ट हैं, उन्होंने जो नियमावली बनी थी और जो पब्लिश्ड हुई थी उस पर बहुत सारा ऑब्जेक्शन है उनको, और बहुत एक दो केस भी सुनने में आ रहा है कि हो चुका है। अब इस नियमावली के ऊपर ही जब केस है तो इस नियम सरकार के पास एक बहाना है कि वो जब तक नियमावली स्पष्ट से नहीं होगी तब तक वो बहाली कैसे करेंगे। तो जब तक ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो ये बहाली नहीं होगी। वैकेंसीज तो आएंगी, ये तो क्लियर है। नंबर ऑफ टीचर्स की भी संख्या क्लियर हो चुकी है, प्राचार्य और नॉन टीचिंग स्टाफ कितने होंगे ये सब क्लियर हो चुका है। लेकिन यहाँ पे नेट के अलावा बेट ऑर्गेनाइज करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप यूँ मान के चलिए बेट को एग्ज़ाम लेने में बीईटी का जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसको फॉर्म फिलिंग का डेट होगा, फॉर्म फिलिंग के बाद एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट आएगा। यूँ मान के चलिए कि ये बहाली बीईटी के थ्रू यदि होती है अच्छी तो है, लेकिन ये लॉन्ग प्रोसेस होगा, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, ऑर्गेनाइज करने में, एक एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज करने में 6 महीने तक का समय बिहार सरकार को चाहिए होता है। और इसमें जितने विषय हैं, खासकर हिस्ट्री और आर्ट्स के कुछ ऐसे विषय हैं जहां नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं जिन्होंने पीजी कर रखा है। और उसके बाद जो एक मांग है, गेस्ट टीचर अपने लिए कुछ वेटेज की मांग रहे हैं, गेस्ट लेक्चरर, साथ ही साथ जो पीएचडी होल्डर है, जो एक्सपीरियंस्ड है, उनको भी अपना हित दिखाई दे रहा है, उन्होंने अपने हितों की मांग शुरू कर दी है। और सरकार को इसमें क्या चाहिए? एक बहाना, जो कि उनको मिल चुका है। तो ये जितने भी यूट्यूब पे ये कह रहे हैं ना कि आ जाएगा, कल आएगा, केवल अपना कोर्स बेचने के लिए वो लोग कर रहे हैं। आप अपना सेल्फ स्टडी जो घर पे कर रहे हैं ना, अगर कहीं वर्किंग है तो करते रहिए। इन कोचिंग या फिर इन बड़े बड़े यूट्यूबर के भरोसे किसी जॉब प्राइवेट को छोड़ना नहीं है। आप अपना बीईटी का प्रिपरेशन जरूर करिए, लेकिन यूँ मान के चलिए कि ये बहाली लगभग 1 से 1.5 साल खींचने वाली है। और ये कब आएगा नोटिफिकेशन, अभी तक इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। चाहे जो भी कहता रहे, अधिकारी भी स्पष्ट बयान देने से बच रहे हैं इसके ऊपर, आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए जब तक कि ये नोटिफिकेशन अभी जो प्रोसेस में है वो आ नहीं जाए, तब तक आप ये नहीं मान सकते कि ये बहाली आने। बेशक इन्होंने टारगेट रखा है कि 2026 से 30 में हम ये सेशन शुरू कर सकते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है, सरकार शुरू भी कर सकती है। और इसके लिए क्या करेगी? विभिन्न कॉलेजों से टीचरों का डेपुटेशन करके एक सेशन निकाल सकती है ये सरकार। पहले इतिहास गवाह रहा है ये चीज़। जो पुराने टीचर हैं वो ये चीज़ें जानते हैं कि कैसे चलाए हैं हर एक पंचायत में हाई स्कूल 2020-21 में। बाकी हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, बस यही न्यूज़ आपको बतानी थी। और एक खबर 8वें वेतन आयोग को लेकर। अरे जैसा कि हम पहले ही जानते हैं, अभी एनडीए की जो सरकार है वो 8वें वेतन आयोग को लेकर उतनी ही सीरियस है जितना कि ट्रंप सीरियस है अभी अपने युद्ध को लेकर। इसीलिए मैं ये कह देता हूँ, इस पे जो मीटिंग की बात कही जा रही थी वो मीटिंग तो ज़रूर होगी देहरादून में, लेकिन ये लागू होने में देरी हो सकती है। और इसका लाभ, रिपोर्ट जो निकल के आया है उसमें 2028 तक इसको टाला जा सकता है। इसका असर क्या होगा? और इसका असर केवल सेंट्रल कर्मचारियों पे नहीं, राज्य सरकार के कर्मचारी, खासकर अपने शिक्षक साथियों जिनके लिए मैं विशेष वीडियो बनाता हूँ, उनके ऊपर भी पड़ने ही वाला है। सैलरी बढ़ोतरी में देरी होगी, साथ ही साथ पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होगी, आर्थिक योजनाएं विभिन्न प्रकार की प्रभावित होंगी। अब ऐसा क्यों, मतलब ये चीज़ें क्यों कही जा रही है कि ऐसा होगा? तो देखिए, देरी का कारण वित्तीय दबाव, जो कि एक बहाना है, ऐसा कुछ नहीं है कि वित्तीय दबाव है। हम जब देखेंगे अर्थव्यवस्था की विकास दर तो पिछले वर्ष में अच्छी रही है और आईएमएफ ने भी उसको सराहा है। तो ये कह देना वित्तीय दबाव गलत है। सरकार की प्राथमिकता है, बिल्कुल ये सही है कि सरकार किस चीज़ को प्राथमिकता देने वाली है, क्योंकि चुनाव तो नज़दीक में, लोकसभा चुनाव दिख नहीं रहा है, जिसके कारण ये सरकार अभी ऐसा फैसला चुनाव के आसपास नज़दीक में लेना चाहती है कि हम इसका लाभ उठा सकें। बजट संतुलन, अलग अलग क्षेत्रों में बजट का आवंटन शुरुआत में ही कर दिया गया था, तो इस संतुलन का सवाल उठता ही नहीं। प्रक्रिया धीमी, ये इस सरकार की खासियत रही है सरकारी कर्मचारियों के प्रति। अभी तक सरकार की तरफ से कोई फाइनल घोषणा नहीं है, लेकिन चर्चा तेज हो गई है। चर्चा तभी से तेज हो गई थी जब पहली मीटिंग रखी गई थी, उसमें विभिन्न संस्थाओं के, विभिन्न लोग, कर्मचारी यूनियन के नेताओं को भी बुलाया जाने वाला था, लेकिन अभी तक उसके बारे में कितना क्या हुआ है ये स्पष्ट नहीं है। अब दोनों खबरों का असर क्या है? तो एक तरफ तो नौकरी का मौका मिल रहा है, लेकिन बहुत देर से।
कब इसकी बहाली होगी, कितना टाइम लगेगा, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरी तरफ सैलरी बढ़ने में देरी, यानी नौकरी मिलने का चांस तो ज़रूर बढ़ा है ज़्यादा समय में, लेकिन सैलरी का इंतज़ार लंबा हो सकता है। जिस प्रकार की अभी हम लोग को मार्च के जो शिक्षक साथी हैं उनके पेमेंट का इंतज़ार एक लंबे समय से कर रहे हैं, अभी तक उनका पेमेंट नहीं हुआ है। यानी अब हम आगे समय में मिलने वाले हैं नई न्यूज़ के साथ, अच्छी खबर के साथ। शायद उम्मीद हो तो कुछ सैलरी के बारे में एक नया अपडेट हम देना चाहेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।